मुझे लगता है कि ये काफ़ी सीरियस टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को ध्यान देना चाहिए। चल भी नहीं पा रहा है, फिर भी उसको घसीट-घसीट के मार के ले जाया जा रहा है। प्रकृति करती है मनुहार, मानव करना मेरा संघार। जो तुम मिलकर वृक्ष लगाओ, शुद्ध पवन जीवन भर पाओ। हमारा पर्यावरण प्रकृति का एक ही स्वरूप है। मानव और अन्य जीव जंतु इसी पर्यावरण के चारों ओर व्याप्त हैं और हमारे जीवन की प्रत्येक घटनाएं भी इसी के अंदर संपादित होती हैं। हम मनुष्य और धरती पर रहने वाले अन्य प्राणी अपनी समस्त क्रियाओं के लिए इस पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से एक जीवधारा और उसके पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रय संबंध होता है। झांसी की शान के आज के हमारे एपिसोड में एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जो ना केवल सिर्फ जानवरों को प्रेम करती हैं बल्कि पेड़ पौधों को भी उतना ही प्रेम करती हैं। आइए मिलते हैं अंकिता कंचन से। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि हमारे साथ आज अंकिता कंचन दीदी हैं, तो उनसे मेरा पहला सवाल ये है कि दीदी, किस एज में आपको पौधों की तरफ रुझान और झुकाव हुआ और कैसे शुरुआत करी आपने पेड़ पौधा लगाने की, प्रकृति को बचाने की? और जो बिगनर गार्डनर्स हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी कि वो अपने गार्डनिंग को किस तरह से सफल बना सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं वो वही सीखते हैं। तो मेरे पेरेंट्स को शुरू से ही काफ़ी शौक़ रहा है सब्जियां उगाने का। जब हम पहले क्वार्टर में रहा करते थे तब मेरे पापा ने काफ़ी तरह की सब्जियां उगा रखी थी। प्याज को छोड़ के हर तरह की सब्ज़ी उगा रखी थी, उन्हें फ्रूट्स लगा रखे थे। तो मुझे लगता है कि ये शौक़ मुझे शायद उन्हीं से आया है। और ना सिर्फ सब्जियां उगाने का शौक़, बल्कि जिस तरह से वो जानवरों से प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो शौक़ भी मुझे उन्हीं से आया हुआ है। और ये सब मैंने उन्हीं से सीखा है कि किस तरह से जानवरों से प्यार किया जाए, उनकी केयर की जाए, किस तरह से पौधों की देखभाल की जाए। तो हाँ, इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को दूँगी कि जो भी उन्होंने मुझे सिखाया, जो भी मैंने उनसे सीखा, उनसे देखा, उसी से मुझे इतना प्यार है पेड़ों के लिए और जानवरों के लिए। जो गार्डनिंग में बिगनर्स हैं, मैं उनको ये टिप्स देना चाहूँगी कि आप एक बार लगाना शुरू करिए। पहले आप गलतियाँ करेंगे, फिर धीमे-धीमे आप सीख जाएँगे। जो कॉमन पौधे हैं, एक बारहमासी हुए, और आप किसी से कटिंग भी ले सकते हैं। कटिंग को आप अपने ग्रो कर सकते हैं घर में। जो चीज़ आपको नहीं पता है वो आप जो लाइक एक्सपर्ट गार्डनर्स हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। और आजकल सोशल मीडिया पे हर तरह की रील्स और वीडियोस होती हैं जिससे आप देख के सीख सकते हैं। तो आप शुरुआत लाइक बेसिक पौधों से कीजिए। कुछ इंडोर प्लांट्स आप रख सकते हैं जो इजी होते हैं, लाइक स्नेक प्लांट होता है और स्पाइडर प्लांट होते हैं। तो अगर आप उन सब से शुरुआत करेंगे तो समय के साथ धीमे-धीमे आप सीख जाएँगे कि कैसे, और जो डिफ़िकल्ट प्लांट्स होते हैं उनकी केयर कैसे की जा सकती है। हमने आपके प्रकृति प्रेम के बारे में अभी जाना पहले सवाल में, तो दूसरा सवाल मेरा दीदी आपसे ये है कि किस तरह से आप जानवरों के लिए काम कर रही हैं और जानवरों के प्रति आपको प्रेम इतना ज़्यादा कैसे बढ़ा? क्योंकि कई लोग आज के समय में जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं या परेशान करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगी आप जानवरों के प्रति, उन लोगों के इस बिहेवियर को लेके, प्लस आपका प्यार जो जानवरों के प्रति इतना है उसको आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा तो यही मानना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधों से मुझे लगाव अपने पेरेंट्स से हुआ है, तो जानवरों से लगाव भी मुझे अपने पेरेंट्स से ही हुआ है। मैंने हमेशा से उन्हें देखा है कि जिस तरह से वो किस तरह से जानवरों का इलाज करते हैं, उनके लिए दवाइयाँ लेके आते हैं। मेरी मम्मी खाना एक्स्ट्रा बनाती हैं, रोटी से एक्स्ट्रा बनाती हैं, चावल जो हमारे घर में होते हैं वो कभी वेस्ट नहीं करते। हम डस्टबिन में नहीं जाते हमारा घर का बचा हुआ खाना। और कैसे मेरे पापा
जानवरों के लिए लेकिन दवाइयाँ लेके आते हैं, उनका इलाज करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने उनको ही देख के ये सब सीखा है, और जो हम देखते हैं, सीखते हैं, वो समय के साथ हमेशा बढ़ता जाता है। तो सारा क्रेडिट मैं उन्हीं को देना चाहूँगी। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि आस-पास के लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि क्यों वो रख रहे हैं, खाना रख रहे हैं, पानी रख रहे हैं। और तो उनके लिए मुझे यही है कि अगर आपको जानवर पसंद नहीं है तो आप उनसे दूर रहिए। यू नो हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती है तो हम उनसे कोशिश करें कि उन्हें हर्ट करने की बजाय उनसे दूर रहें। और मैंने काफ़ी समय से जानवरों के लिए खाना पानी रख रही हूँ, मेरे घर के बाहर, मेरी छत पे, और हर फ्लोर पे बिल्लियों के लिए, कुत्तों के लिए, चिड़ियों के लिए खाना रखा हुआ था। और मेरी यही कोशिश रहती है कि उनको हमेशा फ्रेश पानी मिले, उनके बर्तन को साफ़ रखना, उनको वाटर बॉल्स उनके हमेशा फुल रहें। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनका जो भी हमारे घर का खाना हो वो कभी वेस्ट ना हो। तो जो भी खाना बचता है मैं उन्हें उसको मिक्स करके बाहर रख देती हूँ उनके फूड बॉल्स में। और अक्सर लोग हैं जो होते हैं हेटर्स, वो उसको जो फूड बॉल्स होते हैं मिट्टी के बर्तनों में मैं रखती हूँ खाना, ताकि उनका खाना ठंडा, पानी ठंडा रहे। तो काफ़ी लोग होते हैं वो बर्तनों को तोड़ के चले जाते हैं। और अगर कुत्ते घर के बाहर बैठे होते तो उन्हें मार के चले जाते हैं। मतलब किसी तरह से उनको हर्ट करते हैं। तो मैं तो उनके लिए यही कहूँगी कि अपने अपने कर्म हैं, कर्मा। सो मेरी यही कोशिश रहेगी आगे भी कि मैं उनके लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा करूँ। और अगर मैं उनके लिए आगे जो भी कर पाऊँगी वो मैं ज़रूर करूँगी। जानवरों के प्रति प्रेम के बारे में जाना, प्रकृति, पर्यावरण के प्रति प्रेम के बारे में जाना दीदी आपके, तो मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि जब हम जानवर जैसे कि बिल्ली या रैबिट जिनके फ़र होते हैं, बाल होते हैं ज़्यादातर, जब हम उनको पालते हैं तो बहुत सारे इसको लेकर एक भ्रम भी होते हैं लोगों को कि अस्थमा हो जाता है या ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं, और होती भी होंगी कुछ। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? साथ में ऐसे जानवरों का किस तरह से हमको केयर करना चाहिए ताकि हम उनको अच्छे से अच्छे तरीके से पाल कर और अच्छा जीवन उन्हें दे सकें? तो इस पर आपका क्या जवाब है दीदी? मुझे लगता है कि इट्स मोर साइकोलॉजिकल दैन फिज़िकल। तो जो जो लोग सोचते हैं कि बिल्ली और कुत्ते और रैबिट होते हैं उनके बाल झड़ते हैं, बिल्कुल झड़ते हैं, मैं ये बात मानती हूँ। लेकिन इसकी वजह से कि किसी जानवर को प्यार नहीं करना कि उनके बाल झड़ते हैं और हम उनको पास ना बिठा लें, उनको हाथ ना लगाएं, तो ये तो मुझे बहुत गलत लगता है। अ, बिल्कुल मेरे घर में बिल्लियाँ हैं काफ़ी सारी, जो कि हमने ख़रीदी नहीं है, वो आई हुई हैं कहीं से। कभी भटक गई है कोई तो हमारे घर में आ जाती है, उनको खाना पानी दे देते हैं हम। और वो अपनी मर्ज़ी से ही रहते हैं, कोई ज़बरदस्ती हम उनको नहीं रखते हैं बांध के। जब उनकी मर्ज़ी होती है तब वो आ सकती हैं, जा सकती हैं, उनका खाना पानी रखा रहता है। और फ़र के बारे में यही कहना चाहूँगी कि उनको आप समय से नहलाएँ, और उनके वैक्सीनेशंस होते हैं जिनको आप लाइक बाल झड़ते हैं उनके, तो उसके लिए आप ले सकते हैं। अपने वेट से कंसल्ट कर सकते हैं कि किस तरह से हम उनको एक अच्छी हेल्थ दे सकें, जिससे उनके बाल झड़ते हैं उससे। और क्या था? मैंने बिल्कुल सुना हुआ है कि लोगों को काफ़ी तरह की बीमारियाँ हुई हैं, उनके जो बाल अंदर जाते हैं हमारी बॉडी में, तो बिल्कुल मैंने सुना हुआ है। तो हम इसके लिए प्रिकॉशंस ये ले सकते हैं कि उन्हें छूने के बाद अपने हाथ धोएं, खाने के उनको आसपास ना रखें, और उनको किचन से दूर रखें ताकि उनके जो बाल हैं वो हमारे खाने में ना जाएं। और मुझे तो लगता है कि जानवर जो हैं वो सिर्फ़ प्यार के भूखे होते हैं। जितना हम उनको प्यार करेंगे उससे दुगना ही वो हमें देंगे, और इंसानों से ज़्यादा वफ़ादार होते हैं। तो बिल्कुल मैं तो यही कहूँगी कि लोगों को जितना हो सके उतना प्यार करना चाहिए, केयर करनी चाहिए, ना कि सिर्फ़ ख़रीदे हुए जानवरों की, बल्कि जो सड़क पे रह रहे हैं उनकी भी। जो लोग जानवर को पसंद नहीं करते हैं वो उन्हें मारते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि शादियों के टाइम पे
जो दूल्हे होते हैं उनकी जो सवारी होती है, वो जब घोड़ा ज़ख्मी भी है, चल भी नहीं पा रहा है, फिर भी उसको घसीट-घसीट के मार के ले जाया जा रहा है। और तो इसमें हम यही कर सकते हैं कि अब कोशिश करें कि समय के साथ अपनी सोच ही बदलें, और घोड़े की बजाय आप किसी और चीज़ से भी जा सकते हैं, कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि किसी जानवरों को अपना लाइक एंटरटेनमेंट का साधन बनाएँ। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही गर्म टॉपिक है आज के समय का, और हम सब इसके बारे में इतना ज़्यादा अवेयर भी हैं साथ साथ, लेकिन हम कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उसको मेरे ख्याल से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मेरा ये सवाल आपसे ये है कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज को लेकर अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बना सकते हैं। और शुरुआत हम अपने घर से ही कर सकते हैं। किस तरह से हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो है कि प्लास्टिक को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर प्लास्टिक जो हम खरीद चुके हैं उसको हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ, जो भी हमारा वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, मैं उससे कंपोस्ट बनाती हूँ। और जो भी मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम प्लास्टिक और ज़्यादा से ज़्यादा मैं टेराकोटा पॉट्स में अपने पेड़ लगा सकूँ। और जो भी टेराकोटा पॉट्स जो होते हैं, जो टूट जाते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपने घर के बाहर कुत्तों के लिए, चिड़ियों के लिए और बिल्लियों के लिए पानी रखती हूँ, गाय के लिए पानी रखती हूँ। तो मैं उसमें मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करती हूँ, जो कि अगर टूट जाया करते हैं तो मैं उसको अपने गार्डन में ऐसा लाइक उसके छोटे पीस करके मैं उसे सॉइल में मिक्स कर देती हूँ, या फिर उनको मैं ऐसा पेबल यूज़ करके अपने सॉइल को कवर करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और दूसरी चीज़ ये हुई कि हमें एलईडी बल्ब का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कुछ पार्ट्स में कम कर सकते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके उतना प्लास्टिक को हम अपसाइकिल कर सकें, रिड्यूस कर सकें और रिसाइकिल कर सकें। और आप ये देख सकते हैं, मैंने ये सेरेमिक के मग में स्नेक प्लांट लगाया हुआ है और एक जेड प्लांट की कटिंग लगाई हुई है। और ये प्लास्टिक के आइसक्रीम के बॉक्स में, आइसक्रीम के डब्बे कंटेनर में मैंने जेड प्लांट लगाया हुआ है, और जो कि काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम कैसे प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकें और उसको रीयूज़ कर सकें, और जो हम रिड्यूस नहीं कर सकते, रीयूज़ नहीं कर सकते, उन्हें हम कैसे रिसाइकिल कर सकें। मुझे लगता है कि ये काफ़ी सीरियस टॉपिक है, जिसके बारे में लोगों को ध्यान देना चाहिए। किस तरह से हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, और कैसे हम अपने प्रकृति को बचा सकते हैं। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकें, अपने आसपास ग्रीनरी रखें, और कंपोस्टिंग शुरू करनी चाहिए हमें अपने घर से। जो कपड़े होते हैं उनको हम कैसे जैसे लोग होते हैं, कपड़े खरीदे जा रहे हैं जो हमारे यूज़ में भी नहीं होते हैं, फिर भी हम उनको खरीदते रहते हैं, और ख़रीदने के बाद वो एक तरह का वेस्ट ही हुआ वो हमारे लिए। तो कोशिश करें कि हम कपड़ों को डोनेट कर सकें, जिनको ज़रूरतमंदों को दे सकें, और उस चीज़ को हमें रिड्यूस करना चाहिए कि कैसे हम अपने हर तरह से कैसे हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकें। और कोशिश करिए कि आप पेड़ लगाएं, एटलीस्ट 5 पेड़ तो लगाने चाहिए अपनी ज़िंदगी में लोगों को। और लाइक इंडोर प्लांट्स होते हैं, इंडोर प्लांट्स आप लगा सकते हैं अपने घर में, जो एयर को प्यूरिफाई करते हैं, लाइक स्नेक प्लांट्स होते हैं और स्पाइडर प्लांट्स होते हैं, एलोवेरा हुआ, ये आप इंडोर लगा सकते हैं। और कोशिश करिए कि एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल करें। सबसे यही अपील है कि अगर आप पर्यावरण के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं तो उसे नुकसान भी ना पहुंचाएं। कोशिश करिए कि जब भी आप बाहर जाएं थैलों का इस्तेमाल करें, क्लॉथ बैग्स का इस्तेमाल करें पॉलीथीन लेने की बजाय, और
जितना हो सके आप अपने आसपास के जानवरों को लिए जो आप कर सकते हैं वो प्लीज़ करिए। अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, कोशिश करें कि आप चिड़ियों के लिए, जानवरों के लिए पानी रखें। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आप जो भी मुझसे पूछना चाहें या फिर कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो, जो भी सवाल हो आपको मुझसे, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।